हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत को अन्य एकादशी व्रत की अपेक्षा कठिन माना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बेहद खास महत्व है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के व्रत से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे हम इस व्रत की सही तारीख को पढ़ेंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि कब है, निर्जला एकादशी का व्रत कब से रखा जाएगा, इसकी बात हम करते हैं। निर्जला एकादशी बुधवार मई 31, 2023 को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। मई 30, 2023 को 1:07 दोपहर से एकादशी तिथि समाप्त होगी। मई 31, 2023 को 1:45 दोपहर तक निर्जला एकादशी व्रत पारण व्रत तोड़ने का समय 1 जून को 5:24 सुबह से 8:10 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय 1:39 दोपहर रहेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। जो लोग 12 मास का एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से भी 24 एकादशी व्रत का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी विधि, व्रत के नियम जाने। जिस दिन व्रत करना है उसके एक दिन पहले संध्या काल से इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। स्वच्छ रहें। संध्या काल के बाद भोजन नहीं करें। व्रत के दिन सुबह में स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करें। पीला वस्त्र धारण करें। पूजन के बाद कथा सुने। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, क्योंकि इसके नाम में ही निर्जला है। तो यहीं से हमें समझ आता है कि यह बिना जल के आपको व्रत करना है। इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करना जरूर चाहिए। इसलिए किसी जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि दान करना शुभ होता है। इस दिन जो व्रत करते हैं उनको विशेष दान शरबत का करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसमें गुड़ या शक्कर डालें तथा सफेद कपड़े से पात्र को ढककर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दे। निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जो हमें व्रत में कथा सुनना चाहिए। महाभारत के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं। वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल एक साथ
इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि व्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। इसके बाद से निर्जला एकादशी मनाई जाने लगी। निर्जला एकादशी की महत्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत का शाब्दिक अर्थ है बिना पानी पिए उपवास करना। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं और दशी तिथि पर पानी तक नहीं पीते। दिलचस्प बात यह है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका नाम पांडव भाई भीमसेना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं पर भीम के नाम पर रखा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भीम का अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने इस एकादशी का फल देने वाले एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया था। इस तरीके से आप भी साल में एक बार यदि सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको साल की पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।